नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद एक सवाल खड़ा होता है कइयों का कि काम कब करें, यानी जॉब कब करें, कितने दिन के बाद करें, कितने महीने के बाद करें, कितने साल के बाद करें, ठीक है? क्योंकि उन्होंने ये पाया होगा लोगों ने कि जब भी वो नशेड़ी नशा करके नशा मुक्ति केंद्र गया और वहाँ से बाहर आया, बाहर आकर उसके हाथ में पैसे लगे या उसने कुछ दिन ठीक चल के दिखाया, क्योंकि नशेड़ी जो है कुछ दिन ठीक चल के दिखाता है नशा मुक्ति केंद्र से आके, और उसके बाद जॉब वॉब करी, पैसे वैसे हाथ में लगे, किसी भी तरह से पैसे हाथ में लगे और उसने फिर से नशा करना शुरू कर दिया कि पैसे उसके हाथ में आ गए, जिससे कि उसका ऑब्सेशन बन गया, उसके रास्ते खुल गए। हाँ, ये लाजिम है कि अर्ली रिकवरी में अगर नशेबाज, न्यू कमर नशेबाज, ख़ास तौर से उस नशेबाज के हाथ में जो पहला इलाज लेकर आ रहा है या दूसरा इलाज लेके आ रहा है, शर्त ये नहीं है। शर्त ये है कि वो नशा छोड़ना नहीं चाहता है, नशा छोड़ना नहीं चाहता है और समझाया हुआ जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से या नशा मुक्ति से उसने सीखा कि नशे को कैसे, छोड़े हुए नशे को कैसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है? और जो वहाँ पर उसको बीमारी के तीनों भागों के बारे में बताया होगा कि बीमारी के 3 भाग हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, है ना? कि एक बार नशा शुरू करने के बाद हम उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकते। मानसिक जुनून है ना? और आध्यात्मिक है, तो एक बार अगर नशा शुरू कर दिया तो हम उसे करते रहेंगे और फिर वो नशा हमें वापस वहीं ले आएगा जहाँ से हम शुरू हुए थे, है ना? हमें मार डालेगा। पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा। और दूसरे, हमें यहाँ से जाने के बाद, नशा मुक्ति से जाने के बाद आप लोगों को अपना दिमाग नहीं चलाना है और एक के बदले दूसरे नशे का इस्तेमाल करके नहीं देखना है। यदि आप एक के बदले दूसरे नशे का इस्तेमाल करके देखोगे, ठीक है, फिर चाहे वो छोटी-सी गोली ही क्यों ना हो, मामूली सी चूरन के बराबर, राई के दाने के बराबर, ठीक है, किसी भी परेशानी के चलते अगर आपने एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया, आपको लगेगा कि आपको समस्या आपके ड्रग ऑफ चॉइस से थी, तो आपका मन करेगा कि समस्या ड्रग ऑफ चॉइस से थी, मारती वो थी, परेशानी उससे होती थी, लेने जाने में उसे परेशानी होती थी, महँगा मिलता था, दूर मिलता था, पुलिस का लफड़ा था, हालत ख़राब कर देती थी, टूटन होती थी, दर्द होते थे। लेकिन ये जो दूसरा नशा है ना? जो चरस, गांजा, गोली, कैप्सूल छोटे नशे होते हैं, लेकिन ये जो दूसरा नशा है, इससे इससे कुछ नहीं होता था, है ना? इसको तो परिवार अलाउड करा देता था कि घर में बैठ के इसको पी ले। लेकिन वो ये भूल जाता है कि परिवार घर में उसको इसलिए अलाउड कराता था कि वो एक सस्ता होता था नशा और उस नशे से सच में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। परिवार तुलना करता था कि उस नशे को लेने जाने के लिए ये सुबह जाता है, आधी रात को आता है। उस नशे के लिए ये धक्के खाता है, जेलों में जाता है, तड़पता है, दर्द होते हैं, ठीक है? ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, पुलिस का खतरा होता है, पब्लिक मारती है, कमज़ोर हो जाता है और इस नशे के लिए ये सिर्फ़ आधा घंटा में जाना-आना कर लेता है। अगर रिक्शा पकड़ा या साइकिल से गया या स्कूटर से गया, जैसे भी, नज़दीक मिल जाता है, आधा घंटे में आना-जाना हो जाता है और घर पे बैठकर भी हो जाता है ये नशा। कोई इसमें हाथ काले नहीं होते, कोई छुप के पीने की ज़रूरत नहीं होती, शर्ट डाल के उसकी ज़रूरत नहीं होती, अपनी छत पे जाके पी लो, कहीं अलग खड़े होके पी लो। और इसको पी के सिर्फ़ इसकी आँखें तो लाल होती हैं, थोड़ा-सा ये, है ना? लेकिन इसको पी के ये खाता-पीता बहुत है और उसको पी के उल्टियाँ करता था ये, जो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी। तो घरवाले ये तुलना करते हैं कि इसको पी के ये घर में रहता है, इसको पी के ये नहाता-धोता है, इसको पी के ये थोड़ा खाता-पीता है ना? और जल्दी भी आ जाता है, बाहर भी नहीं जाता। तो वो इस तुलना के चलते अलाउड करा देते थे कि कम से कम कुछ तो है, घर पे तो रह रहा है और दर्द में तो नहीं तड़प रहा, ज़्यादा पैसे की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही इसको, पुलिस तो नहीं मार रही, जेलों में तो नहीं जा रहा, इस वजह से। तो वो सोचता है कि यार छोटा नशा तो घरवाले भी अलाउड करा देते थे, तो वो तो अलाउड है, वो तो पी लो। और प्रॉब्लम मुझे मेरी ड्रग ऑफ चॉइस से थी। अगर वो स्मैक पीता है तो वो कहता है कि भाई वो मुझे ज़्यादा मारती थी, शराबी है तो वो कहता है शराब ज़्यादा मुझे मारती थी। तो वो अपना दिमाग इस तरह से चलाते हुए, ठीक है, कोई दूसरा नशा इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है? और यही उसकी गलती होती है कि वो दूसरा नशा इस्तेमाल कर लेता है। तो निर्भर करता है कि उसको जो चीज़ें समझाई गई हैं उसकी समझ में नहीं बैठी और वो उसने बाहर आकर अपना दिमाग चलाया या वो भूल गया या घंटे पे मारा, ठीक है? और दिमाग के चलाते उसने पहली गोली, पहले जाम या पहली पैक से नशे की प्रक्रिया शुरू करके, ठीक है? और धीरे-धीरे उसने पाया कि वो ड्रग ऑफ चॉइस पर पहुँच गया। तो नशा मुक्ति केंद्र से आकर इस प्रकार से लोग नशा कर लेते हैं, ठीक है? और उनके हाथ में अगर पैसा लग जाए या वो जॉब करें, तो पैसा आ जाता है उनके पास, अगर घर से नहीं मिल रहा है तो, है ना? तो निर्भर करता है कि
अभी उसके नशा छोड़ने की इच्छा है या नहीं, है ना। तो अगर भाई मैं अगर अपनी कहूँ तो पहले इलाज से बाहर आकर मेरी नशा छोड़ने की इच्छा नहीं थी। मुझे पता नहीं था नशा कैसे छोड़ते हैं, मैंने भी वही किया, अपना दिमाग चलाया, दूसरा नशा किया और उस नशे ने मुझे फिर से मेरे पहले नशे पर पहुंचा दिया और हालत ख़राब कर दी। ठीक है, दूसरा सेंटर इसलिए काटा कि नशा करने का इंतज़ाम नहीं था और नशे की टूटन हो रही थी, तो घर वालों को बेवकूफ़ बनाना कि मुझे एक बार नशे के पैसे दे दो, उसके बाद मुझे सेंटर भेज देना। तो घर वालों ने सोचा भाई एक बार नशा कराने के बाद ये सुधरने की बोल रहा है तो दे देते हैं। तो दूसरा सेंटर इसलिए काटा क्योंकि नशे का इंतज़ाम नहीं था, वो इस तरह हो सकता था नशे का इंतज़ाम। तीसरा सेंटर भी ज़बरदस्ती काटा, जान नहीं थी शरीर में, मरने वाली हालत हो गई थी। समझ में नहीं आया था कि कैसे छोड़े रखना है, छूट तो जाता था, छोड़े कैसे रखना है, ये समझ में नहीं आया था 3 इलाज में। तब जाकर चौथे इलाज में ये समझ में बिठाने की कोशिश करी कि छोड़े कैसे रखना है। तब जाकर एक बात पता चली कि छोड़े रखने के लिए बस नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है, और फेलोशिप से जुड़ना है वगैरह वगैरह। बाकी चीज़ें जो वहाँ बताई जाएंगी वो फॉलो करनी है। तो इस बार ज़िंदगी से हार चुका था, इस बार है ना नशा नहीं करना था, सोच लिया था और नशा ना करने के लिए ये सारे काम करने थे, जैसे मीटिंग्स, मदद मांगना। और मुझे बताया था कि कितना भी मन करे नशा नहीं करना है, मन करे तो फ़ोन कर लेना है, मीटिंग चले जाना है, हमें फ़ोन कर लेना है। लेकिन मुझे पता था कि उनको फ़ोन करना बेकार है, वो सिर्फ यही कहेंगे सेंटर वाले कि मेरे पास आ जा। उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कि कोई पेशेंट उनको फ़ोन करे कि मैं परेशानी में हूँ, नशा करने का मन कर रहा है, और वो उन्हें अपने पास बुला लें। बहुत कम सेंटर वाले ऐसे होंगे जो ये कहेंगे उससे कि बेफ़िक्र रहे, है ना, तो और उसका ध्यान बटाएंगे या खुद उसके पास आ जाएंगे, या अगर उसको वहाँ बुला भी लेंगे तो जब शाम को मीटिंग का टाइम होगा तो उसे मीटिंग भेज देंगे अपनी गाड़ी से अपने साथ, या उस दिन खुद भी मीटिंग कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर उनका लालच होता है कि उसको वहाँ बुला लेना, फिर वहाँ उलझा लेना, वहाँ उलझा कर उनको ओहदा दे देना, बाकी स्टाफ को समझा देना कि भाई थोड़ा सा इसको चलाने दो, इसकी डायरेक्शन चलाने दो, जब वही क्लास व्लास ले थोड़ा बढ़ाई कर देना, ये क्लास ले तो कहना क्लास बहुत अच्छी ली है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको छूट दे देते हैं। तो क्या है, उस छूट मिलने के चलते, ओहदा मिलने के चलते उसका मन करता है कि मैं यहीं रहूँ, तो इससे उसे आदत हो जाती है वहीं रहने की। फिर वो कहता है कि तेरे घर वालों से मैं बात कर लूँगा। इस तरह उन्हें एक नौकर मिल जाता है सेंटर संभालने के लिए, स्टाफ मिल जाता है फ्री का, क्योंकि सेंटर वाले पैसों वाला स्टाफ नहीं रखते, पैसों वाला स्टाफ नहीं रखते, ना पैसों वाला कोई काउंसलर रखेंगे, क्योंकि वो खुद एक काउंसलर मानते हैं अपने आप को। तो नशा मुक्ति से बाहर निकले हुए किसी भी बंदे को अगर नशा करने का खिंचाव तनाव परेशान कर रहा है तो वो नशा मुक्ति केंद्र के किसी भी व्यक्ति को कॉल ना करे, ठीक है। उसको चाहिए कि वो नार्कोटिक्स एनोनिमस की खोज करे, नार्कोटिक्स एनोनिमस में जाना शुरू करे और वहाँ के संगी साथियों का नंबर आदान प्रदान करके कभी ज़रूरत पड़े तो उन नंबरों पे कॉल करे, ठीक है। तो नशा छोड़ने की इच्छा ये आई फटी पर, है ना, कि इस बार अगर बाहर गया नशा छूट गया तो बाहर जाकर नशा छोड़े कैसे रखना है वो सब करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर छोड़े नहीं रखा, रिकवरी नहीं बनाई, तो वो दर्द जो मैं झेलता था जिंदगी में, मेरे दर्द आ रहे थे नशे के कारण, वो दर्द फिर से आ जाएंगे और अब वो दर्द सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। अर्ली टाइम का दौर बहुत गंभीर गुजरा, नींद ना आना, खाना ना खाया जाना, मन ना करना, पतला दुबला रहना, किसी चीज़ का मन ना करना, बहुत परेशानी है। लेकिन नशा नहीं करा। देखो इतनी परेशानी होने के बाद भी, है ना, कि जीवन में कलर नहीं है, मोबाइल भी नहीं था, रोमांच नहीं है, कोई गतिविधि करने को नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई टाइम पास करने को नहीं है, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाया जाता, नींद पूरी नहीं होती, वही होता है ना। इतनी परेशानी का दौर होने के बावजूद भी अर्ली टाइम में नशा नहीं करा। क्यों? ये नशा छोड़ने की इच्छा, इस बार नशा नहीं करना था। तो जिसको नशा नहीं करना होता है ना, जिसको नशा नहीं करना होता है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति तक अपने एडिक्शन में पहुंच चुका होता है, बहुत रॉक से बॉटम हिट कर लिए होते हैं उसने, तो उसके हाथ में अगर पैसे आ भी जाएंगे तो वो उन पैसों का दुरुपयोग नहीं करेगा, यानी कि वो उन पैसों से नशा नहीं करेगा। दुरुपयोग करे वो उसकी मनोस्थिति पर और उसकी किरदार पे निर्भर करता है कि दुरुपयोग जैसे कि छिनालबाजी में लगाना, उसे रंडीबाजी में, कोठों पे लगाना, लड़कीबाजी में लगाना, ठीक है, कुछ इच्छाओं में खर्च करना, खाने पीने पे, कपड़े लत्तों पर, इस पर, लेकिन वो नशा नहीं करेगा, ठीक है, या जुआ सट्टे में लगाना, पर नशा नहीं करेगा।
तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर मैं कहूँ, मुझसे पूछा जाए कि कम से कम कितने दिन के बाद उसको ये जॉब करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है? तो 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने के बाद उसको जॉब करना चाहिए। कम से कम 3 महीने। कम से कम ये 3 महीने किस लिए? क्योंकि वो जो विड्रॉल सिम्पटम होते हैं, यानी नशा छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्पटम चलते हैं। नशा तो छोड़ दिया और घर आ चुका है, ठीक है? लेकिन वो जो उसके दूसरे विड्रॉल होते हैं, जो लोगों को दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ वो महसूस करता है। शरीर में कमज़ोरी रह जाना, है ना? दिमाग में कोई कमी रह जाना, है ना? और भूख ना लगना, नींद ना आना, प्यास ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, थोड़ा बेचैनी, है ना? और करवटें बदलना, वक्त का ना गुजरना, कुछ अच्छा ना लगना, ये जो विड्रॉल होते हैं। तो ये जो विड्रॉल जब तक उसके निकल ना जाए, है ना? और उसकी रिकवरी में वो थोड़ा-सा स्थिर ना हो जाए, ठीक है? तब तक उसको जॉब नहीं करने दो, जब तक उसे जॉब करने की अनुमति मत दो, या जब तक उसके हाथ में पैसे ना दो। अगर उसकी नशा बंद करने की इच्छा है, तो उसको पैसे दो या ना दो, वो जॉब करे या ना करे, ठीक है? वो नशा नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी नशा करने की अभी इच्छा है, तो चाहे वो 3 महीने बाद जॉब करे, 6 महीने बाद करे, कुछ भी करे, उसने नशा करना है तो वो किसी भी हाल में नशा करेगा। लेकिन कम से कम 3 महीने उसको मीटिंग्स कराई जाए, नारकोटिक्स एनोनिमस। अगर शराबी है तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग कराई जाए। ये मीटिंगें उसको, है ना, ऊर्जा देंगी, और वो अपनी रिकवरी में थोड़ा मजबूत बनेगा। उसको बाहर की दुनिया में नशा छोड़े रखने के उपाय पता चलेंगे। वो गुस्से से निपटना सीखेगा, भावनाओं से निपटना सीखेगा, ठीक है? अकेलेपन से लड़ना सीखेगा, शेयर करना सीखेगा, तन्हाई को दूर करना सीखेगा। नशा कैसे-कैसे बर्बाद कर सकता है अगर अब नशा करा, वो चीज़ सीखेगा। उसमें एक हिम्मत आएगी, उसको आशा मिलेगी, उसको बल मिलेगा नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग से। और उसको मदद मांगने के लिए लोग मिलेंगे कि जिनसे वो मदद मांग सके, जिनसे वो शेयर कर सके। समझ रहे हो ना? तो ये जो विड्रॉल सिम्पटम होते हैं, ये विड्रॉल सिम्पटम और उसके नशे के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो कौन-सा नशा करता था, ठीक है? और उसके ये विड्रॉल सिम्पटम जो घर आने के बाद चलते हैं, कब तक उसकी बॉडी में रहेंगे, ठीक है? तो इन इन विड्रॉल सिम्पटमों का बॉडी के अंदर रहने का भी कोई समय नहीं है कि ये कब निकलेंगे, कितने दिन तक निकलेंगे। लेकिन माना जाता है कि कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, ठीक है? और ज़्यादा लेते हैं तो 1 साल, लेकिन कम से कम 3 महीने का वक़्त उसको मिलना चाहिए। इन 3 महीने से पहले उस पर कोई काम का प्रेशर डालना, ज़िम्मेदारी का प्रेशर डालना, ज़ोर-ज़बरदस्ती करना, या उस पर शक करना, या उस पे निगरानी लगाना, ठीक है? और उसे ये दिखाना कि भई कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद तूने जॉब करना है, उसके बाद तूने काम करना है, उसको डराना। नहीं, उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो, ठीक है? अगर उसे नशा करना होगा तो वो आज़ादी में भी कर लेगा, अगर उसको नशा करना होगा तो वो बंदिश में भी कर लेगा। अगर उसको नशा छोड़ना होगा तो वो आज़ादी में भी नहीं करेगा, अगर उसको नशा छोड़ना होगा तो वो बंदिश में भी नहीं करेगा। तो ये उसकी इच्छा पर ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है? और ये 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार होता है, ठीक है? एडिक्टों को एक ख़ास एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की परेशानियाँ उनके जैसी है, ठीक है ना? तो कम से कम उसको 90 दिन का टाइम दें, और ये 90 दिन का टाइम वो घर पे रहकर ना पूरा करे, कहीं घूम फिर के पूरा ना करे। ये 90 दिन का टाइम नारकोटिक्स एनोनिमस की रेगुलर मीटिंग करके पूरा करे, या डेली मीटिंग करके पूरा करे, ठीक है? अगर वो ऐसी जगह रहता है जहाँ से वो रेगुलर रोज़ाना नारकोटिक्स एनोनिमस की फिजिकल मीटिंग नहीं कर सकता, तो जो फिजिकल मीटिंग करने में असमर्थ रहते हैं, दूर की वजह से, ज़िम्मेदारी की वजह से, काम की वजह से, शारीरिक विकलांगता की वजह से, कैद हो जाने की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो ऑनलाइन मीटिंग करें, वो ऑनलाइन मीटिंग करें। लेकिन जिसके पास साधन है, वो फिजिकल खुद से जाके मीटिंग करे, ठीक है ना? तो इच्छा पर निर्भर करता है नशेड़ी की, कि वो पहले इलाज से ही उसकी इच्छा ये है कि मैंने अब नशा नहीं करना है, और वो सब कुछ करना है जो मुझे बताया गया है। तो वो सब कुछ करेगा, फिर चाहे घर वाले उसको रोकें कि ऐसा ना कर, मीटिंग मत जा, मीटिंग में कुछ नहीं होता, वहाँ बुरे लोग होते हैं, वो गलत लोग होते हैं, वहाँ मत जा, यहाँ मत जा, ये ना कर, वो ना कर, लेकिन वो ज़बरदस्ती करता है, ठीक है? तो जिसको छोड़ना होता है, वो ज़बरदस्ती छोड़ता है फिर। जिसको आगे बढ़ना होता है, वो घर वालों से लड़ता है, और जिसको नहीं करना होता, है ना? आगे नहीं बढ़ना होता,
फिर से वापस उसी ग्राउंड में जाना होता है, तो वो घर वालों की मानता है, अगर उसके घर वाले रोकते हैं तो। मीटिंग मत जाओ, बुरे लोग होते हैं, ये वो। भाई ठीक है, तुम बुरे लोग होते हैं तो मुझे क्या पड़ी है जाने की। ठीक है, कल को मैं नशा कर लूंगा तो कह दूंगा भाई तुमने मीटिंग जाने से रोका, जाने नहीं दिया। तो ठीक, तो इच्छा पर निर्भर करता है कि उसको हाँ इस बार नशा छोड़ना है। तो जिसका ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इसको इस बार नशा नहीं करना, नशा छोड़ना है, तो उसको 3 महीने नार्कोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करवाओ। ठीक है, जब देखो कि हाँ अब ये संभालने लगा है, ये अपनी रिकवरी में थोड़ा सा मजबूत हो गया है, 90 दिन इसने ईमानदारी से मीटिंग करी है ना, उसका व्यवहार देखो। ठीक है, छोटे मोटे पैसे वो उसको दे भी रहे हैं तो वो वापस कर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है। अब अगर वो जॉब भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।